नमो नमः। कक्षा 10वीं संस्कृत एकादश पाठ विचित्र साक्षी। एकादश यानी 11 पाठ यानी पाठ 11। विचित्र साक्षी, विचित्र यानी विचित्र और साक्षी यानी होता है गवाह। आज के इस पाठ में मैं व्याकरण सहित अनुवाद बताऊंगी। पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्य असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसे ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। गद्यांशों का हिंदी अनुवाद देखते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन यानी किसी, निर्धनो यानी धनहीन, जनः यानी व्यक्ति ने, भूरि भूरि यानी होता है बहुत अधिक, परिश्रम्य में परिधन श्रम धन ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। परिश्रम करके, किंचित यानी कुछ, वित्त यानी धन, उपार्जितवान कुछ धन कमाया। किसी धनहीन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। सह स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दातुम सफलो जातः। सह ने वह, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है यानी सफल हुआ। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत। तत्तनयः यानी उसका पुत्र, तत्रैव तत्र धन, एव तत्र यानी वहाँ, वहीं, छात्रावासे छात्रावास में, निवसन यानी रहते हुए, अध्ययने संलग्न संभूत संलग्न हो गया। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः। एकदा अव्यय है, एकदा यानी होता है एक बार। स वह, पिता, तनुजस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। पिता, तनुजस्य यानी पुत्र की, रुग्णताम यानी बीमारी को, आकर्ण्य यानी सुनकर, व्याकुलो यानी व्याकुल, जाता यानी हो गया। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। उसने पुत्र को, द्रष्टुम दृष्धन तुमुन प्रत्यय से बना हुआ है, देखने के लिए, प्रस्थितः यानी प्रस्थान किया। उसने पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान किया। परमर्थ कार्स्येन पीड़ितः स बसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परम धन, अर्थ धन कार्स्येन, परंतु धन की कमी होने के कारण वह, बसयानम यानी बस की सवारी को, विहाय, विधन हा धन ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, छोड़कर, पैदल ही, पदाति धन एव, पैदल ही, प्राचलत यानी चल पड़ा। परंतु धन की कमी होने के कारण वह बस की सवारी छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अप्यशौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पदातिक्रमेण यानी पैदल चलते रहने के क्रम से, संचलन चलते हुए, सायं यानी शाम के समय मने समय, अप्यशव मने अपने, गंतव्यात गंतव्य से, दूरे आसित यानी दूर था। पैदल चलते रहने के क्रम से चलते हुए शाम के समय भी वह अपने गंतव्य से दूर था। निशा अंधकारे प्रस्थिते विजृन प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः। निशा अंधकारे, निशा यानी रात्रि का, अंधकारे अंधकार, प्रस्थिते यानी फैल जाने के कारण, विजने यानी होता है निर्जन, प्रदेशे प्रदेश में, पदयात्रा यानी पैदल यात्रा, न स्वभावः करना कल्याणकारी, स्वभावः यानी कल्याणकारी नहीं है। रात्रि का अंधकार फैल जाने के कारण निर्जन स्थान में पैदल यात्रा करना कल्याणकारी नहीं है। एवं विचार्य स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहम
गृहमस्थमुपागतः। ऐसा सोचकर वह समीप में स्थित गांव में रात्रि व्यतीत करने के लिए कृषि गृहस्थ के पास गया। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। करुणापरो यानी दयावान उस गृह यानी गृह स्वामी ने तस्मै आश्रयम उसे आश्रय प्रायच्छत यानी दे दिया। दयावान उस गृह स्वामी ने उसे आश्रय दे दिया। विचित्रा दैवगति है। विचित्रा यानी विचित्र है। दैवगति यानी भाग्य की गति विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तस्यामेव यानी उसी रात्रौ मने रात्रि में तस्मिन् किसी गृहे यानी घर में कश्चन कोई चौरः यानी चोर गृहाभ्यन्तरम घर के अंदर प्रविष्ट यानी घुस गया। उसी रात्रि में उसी घर में कोई चोर घर के अंदर घुस आया। तत्र निहिता में काम मंजूषाम आदाय पलायितः। तत्र यानी वहाँ, निहिताम यानी रखी हुई, निहिताम धन एकाम है यहाँ पर, एकाम यानी एक, मंजूषाम पेटी को, आदाय आधन दाधन ल्यप, पलायितः भाग गया लेकर भाग गया। वहाँ रखी हुई एक पेटी को लेकर वह चोर भाग गया। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौर संकया तमन्धावत अगृह्णा च परम विचित्राम अघटत। चौरस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। पादध्वनिना यानी पैरों की आहट सुनकर, प्रबुद्धो अतिथि यानी प्रबुद्ध अतिथि, चौर संकया चोर की शंका से, तन्मन्धावत उसके पीछे भागा, अगृह्णाच यानी और उसे पकड़ लिया। चोर के पैरों की आहट सुनकर वह प्रबुद्ध अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुं मारभत चौरो वयम इति। परंतु विचित्र घटित हो गया। चोर ही चिल्लाने लगा, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथिमेव च चौरं मत्वा अभर्ष्यन्। तस्य मने उसकी, तारस्वरेण यानी तृतीय विभक्ति एक वचन में है, ऊंची आवाज से ग्रामवासी ने यानी ग्रामवासी, स्वगृहाद यानी अपने घर से, निष्क्रम्य निकलकर वहाँ गए और बेचारे अतिथि को ही मानकर भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत। यद्यपि में यदि धन अपि, ग्रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। यद्यपि गांव का सिपाही ही, आरक्षी यानी सिपाही, एव यानी ही, चौरह यानी चोर, आसित मने था। यद्यपि गांव का सिपाही ही चोर था। तत्क्षण में रक्षा पुरुष तम अतिथिम चौरो वयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। तत्क्षण में यानी उसी समय, रक्षा पुरुष यानी सिपाही ने, तम यानी उस, अतिथि यानी अतिथि को, यह चोर है ऐसा स्थापित करके जेल खाने में, कारागृह यानी जेल खाने में, प्राक्षिपत यानी डाल दिया। उसी समय सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा स्थापित करके जेल खाने में डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौराभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे दिने यानी अगले दिन, स यानी वह, आरक्षी यानी सिपाही, चौराभियोगे यानी चोरी के आरोप में, तम यानी उसे, न्यायालयम नीतवान न्यायालय ले गया। नीतवान निधन कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ यहाँ पर। अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया।
न्यायाधीशो बंकिमचंद्र उभाभ्यां पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिमचंद्र ने दोनों का अलग अलग विवरण श्रुतवान यानी सुना। सर्वं वृत्तम अवगत्य स तं निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम। सर्वम यानी संपूर्ण, वृत्तम अवगत यानी घटना को जानकर, स तम यानी उसने उस अतिथि को, निर्दोष माना और सिपाही को दोषी, दोषभाजनम यानी दोषी, किंतु प्रमाणाभावात् स निर्णेतुं न शक्नोत्। किंतु यानी लेकिन, प्रमाणाभावात् प्रमाण धन अभाव, प्रमाण के अभाव में वह निर्णेतुम यानी निर्णय नहीं कर, ना शक्नोत यानी सका, किंतु सबूत के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सका। ततो तव अग्रिमे दिने उपस्थातुं आदिष्टवान। इसलिए उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्येद्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। अन्येद्युः यानी अगले दिन, तौ यानी वे दोनों, न्यायालय में, स्व यानी अपने अपने, पक्षम यानी पक्ष, पुनः स्थापितवन्तौ यानी प्रस्तुत किए। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष पुनः प्रस्तुत किए। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इतः कोषद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तभी कोई वहीं के कर्मचारी ने आकर निवेदित यानी निवेदन किया कि यत् इतः यानी कि यहाँ से, कोष द्वयांतराले, दो कोष के बीच में कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते। उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है। आदिश्यताम किम करणीयम इति। आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तं शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने सिपाही और उस आरोपी को वह शव न्यायालय में लाने का आदिष्टवान ने आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। आदेशम प्राप्य यानी आदेश पाकर, उभौ यानी दोनों, प्राचलताम यानी चल पड़े। आदेश पाकर दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्धेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। तत्रोपेत्य यानी वहाँ पहुँचकर, काष्ठपटले यानी लकड़ी के तख्ते पर, निहितम यानी रखे गए, कपड़ों से, पटाच्छादितम यानी कपड़े से ढांके गए, देहम स्कंधेन शव को कंधों पर ढोते हुए, वहंतव यानी ढोते हुए न्यायाधीश के पास प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर लकड़ी के तख्ते पर रखे गए, कपड़े से ढांके गए शव को कंधों पर ढोते हुए न्यायाधीश के पास प्रस्थान कर गए। आरक्षी सुपष्ट देह आसीत। आरक्षी यानी सिपाही पुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्तस्य अतीव कृशकायः, और आरोपी अतीव कृशकायः यानी दुर्बल शरीर वाला। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहन्तं तत्कृते दुष्करम आसीत्। भारी भरकम शव को कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन था। दुष्करम आसीत् यानी कठिन था। सभार वेदनया क्रंदती स्म। वह बोझे की पीड़ा से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच रे दुष्ट। तस्य ने उसके क्रंदनम यानी रोने को, निशम्य यानी सुनकर, मुदितम आरक्षी तमुवाच सुनकर प्रसन्न सिपाही उससे बोला, रे दुष्ट
तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारितः। उस दिन तूने मेरे द्वारा चुराई गई पेटी को ग्रहण करने से वंचित किया। इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व। अब इदानीं यानी अब अपनी करने का फल, भुङ्क्ष्व यानी भोग, अब अपनी करने का फल भोग। अस्मिन् चौराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष की कारावास प्राप्त करोगे, ऐसा कहकर जोर से उच्चैः अहसत् यानी हंसा। यथा कश्चिद् उभौ सवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। किस प्रकार दोनों ने उस शव को लेकर एकस्मिन् चत्वरे यानी एक चबूतरे पर स्थापितवन्तौ यानी रख दिया। किस प्रकार दोनों ने उस शव को लेकर एक चबूतरे पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ। न्यायाधीशेन तृतीया विभक्ति एक वचन में है। न्यायाधीश ने पुनस्तौ पुनः घटनायाः दोनों को घटना के विषय यानी विषय में वक्तुम आदिष्टौ कहने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने पुनः उन दोनों को उस घटना के विषय में कहने का आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघटत। स शव प्रवारकं पसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। सिपाही द्वारा आरक्षिणम यानी सिपाही निज पक्षम यानी अपने पक्ष प्रस्तुतवती यानी प्रस्तुत करने पर आश्चर्यम घटत यानी आश्चर्य घटित हुआ। स शव यानी वह शव अपने प्रवार कंसार्य ने लिबास लबादा या कोट को दूर कर न्यायाधीशम अभिवाद्य ने न्यायाधीश को अभिवादन कर निवेदितवान ने निवेदन किया। सिपाही द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर आश्चर्य घटित हुआ। वह शव अपने लिबास को दूर कर न्यायाधीश को अभिवादन कर निवेदन किया। मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तद्वर्णयामि। त्वया अहं चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद् वारितः, अतः निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व। मान्यवर इस सिपाही द्वारा रास्ते में जो कहा वर्णन करता हूँ। तेरे द्वारा मैं चुराई गई पेटी को लेने से रोका गया हूँ, अतः अपने कृत्य का फल भोग। अस्मिन् चौराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति न्यायाधीश आरक्षिणे कारादण्डम् आदिश्य तं जनः ससम्मानं मुक्तवान्। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारावास प्राप्त करोगे। इति न्यायाधीश ने सिपाही को कारावास का आदेश देकर उस व्यक्ति को ससम्मानं मुक्तवान ससम्मान छोड़ दिया। अतएवोच्यते अतः कहा गया है। दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समालभ्य लीलयैव प्रकुर्वते। दुष्कराण्यपि यानी कठिन कार्यों को भी, कर्मणि यानी कार्यों को भी, मति वैभवशालिनः माने बुद्धि वैभवशाली लोग, नीतिम युक्तिम यानी नीति युक्ति का, समालभ्य माने आश्रय लेकर, लीलयैव प्रकुर्वते यानी खेल खेल में ही कर देते हैं। बुद्धि वैभवशाली लोग नीति युक्ति का आश्रय लेकर कठिन कार्यों को भी खेल खेल में ही कर लेते हैं।